Hello students, in this session of electronic measurement 2 we are going to discuss about amplifier, rectifier, VTVM. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, VTVM देखा था, जिसमें पहले क्या होता था कि एसी सिग्नल को रेक्टिफाई करते थे एंड देन उसको डीसी एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करते थे, और जो करंट से जो डिफ्लेक्शन होता था मीटर पर उसको हम लोग मेज़र करते थे. ओके, तो यहाँ पर जो है जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है कि पहले एम्पलीफिकेशन होता है एंड देन रेक्टिफिकेशन होता है, और उसको हम लोग मीटर पर मेज़रमेंट देखते हैं. तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर होता कैसे है, फंक्शन कैसे करता है. तो एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप VTVM जो है एसी वोल्टेज को मेज़र करता है, जो कि फर्स्ट एम्पलीफाई होता है वाइड बैंड एसी एम्पलीफायर से, जो कि निगेटिव फीडबैक टाइप होता है. निगेटिव फीडबैक से स्टेबलाइज किया जाता है. ओके, उसके बाद आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, और जो रिजल्टेंट डीसी करंट जनरेट होता है उसको हम लोग डीसी मूवमेंट पर डिफ्लेक्शन के तौर पर मेज़र करते हैं. और दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ सर्किट डायग्राम ऑफ VTVM, एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप VTVM. यू कैन सी दिस हियर. ये जो है आपका निगेटिव फीडबैक है, ये आपका जो है आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर है. D1 और D2 क्या है, आपका रेक्टिफायर की तरफ वर्क करता है, और दिस इज़ द मीटर. ओके, तो ये आपका कंप्लीट जो है अरेंजमेंट ऑफ एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप VTVM का है. उसके बाद है कि ये जो यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन होता है, बिकॉज ऑफ रेक्टिफिकेशन VTVM जो इंडिकेशन देता है वो एवरेज एम्पलीट्यूड के, मतलब दैट मीन्स के एवरेज करंट के रेस्पेक्ट में जो है इंडिकेशन देता है. और यहाँ पर जो स्केल का कैलिब्रेशन होता है वो RMS वैल्यूज़ के रेस्पेक्ट में होता है. जैसा कि आप लोगों ने इस टाइप का जो है जनरली डायोड टाइप VTVM में आप लोगों ने देखा था. ओके, यहाँ पर जो एम्पलीफायर होता है वो कम्प्लीटली फुल मतलब रिएक्टिव कपलिंग होता है. तो यहाँ पर जो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है एक लिमिटेड रेंज तक होता है, 10 मेगाहर्ट्ज़ का वो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है. उसके साथ यहाँ पर है कि एक प्रोब लगा हुआ होता है जो कि कैथोड या सोर्स फॉलोअर होता है मीटर के अलोंग, जो कि वहाँ पर का इनपुट इम्पिडेंस को इन्हांस करता है, बढ़ाता है मेगा ओम्स तक. अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि आपका जो एम्पलीफायर है वो एसी कपल्ड एम्पलीफायर है, जो कि लार्ज गेन हाई सेंसिटिविटी जो है 1 मिली वोल्ट का हाई सेंसिटिविटी फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर प्रोवाइड करवाता है. चूँकि आपका सिस्टम जो है हाईली सेंसिटिव है और इसका इनपुट इम्पिडेंस भी हाई है, तो ये जो है बहुत ब्रॉड फ्रीक्वेंसी रेंज तक जो है इसका यूज़ होता है. मल्टीपल एरियाज़ में ऑडियो और वीडियो सर्किट्स में इसका यूज़ होता है, जिसकी वजह से इसको AC मिली वोल्ट मीटर भी कहते हैं. इस टाइप का जो VTVM है वो DC वोल्टेज को मेज़र नहीं करता है, ये सिर्फ AC वोल्टेज को ही मेज़र करता है. नेक्स्ट है, बट इसमें एक एडवांटेज ये है कि ये रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकता है. तो यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग सीरीज़ में जो है मीटर के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और इंटरनल बैटरी लगाएंगे, जो कि एक रेजिस्टिव नेटवर्क को जनरेट करता है, और वहाँ पर एक रेंज सिलेक्टर लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि स्विच से हमारा जो है अलग अलग रेंज प्रोवाइड होगा. ओके, यहाँ पर है सेपरेट स्विच कनेक्ट्स टू दिस नेटवर्क टू इनपुट द DC एम्पलीफायर. इनपुट ऑफ DC एम्पलीफायर, यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट होगा DC एम्पलीफायर से. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप जो रेजिस्टेंस में जनरेट होता है वो क्या होगा कि पहले एम्पलीफाइड होगा और उसके बाद जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू को, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो स्केल पर इंडिकेट करेगा. ओके, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस स्केल होता है वो इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस का जो इंडिकेशन होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है, बट मल्टीमीटर में जस्ट इसका अपोजिट होता है, राइट टू लेफ़्ट इंडिकेशन करता है. ठीक है, मल्टीमीटर दैट मीन्स एनालॉग मल्टीमीटर. तो यहाँ पर जो है कि VTVM का जो रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ये मेज़र करता है, रीड करता है, जैसे कि हाई वोल्टेज पर ये मेज़रमेंट करता है. तो
यहाँ पर जैसे ही हाई रेजिस्टेंस इंडिकेशन होता है तो वहाँ पर करंट का जो वैल्यू क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। ओके, तो आप लोगों को पता है कि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कि जितना लोड मिनिमम डिफ्लेक्शन होगा रेजिस्टेंस उतना हाई होगा। अब कुछ VTVMs जो होते हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों को मेज़र करते हैं DC करंट के साथ साथ। ओके, तो उसको मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप के क्रॉस जो है मेज़रमेंट करते हैं, और उसका कैलिब्रेशन जो होता है वो इनपुट करंट के उसका जो स्केल का कैलिब्रेशन होता है वो इनपुट करंट के मैग्नीट्यूड को वो शो करता है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप के रेस्पेक्ट में जो भी DC करंट जनरेट होता है उसको हम लोग इनपुट करंट के मैग्नीट्यूड की तरह जो है मीटर पर रीड करते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेस।